वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डोनाल्ड ट्रंप एंड द ग्लोबल क्रेडिबिलिटी क्राइसिस। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी जो पूरी दुनिया में जो छवि है वो क्या हुई अभी खराब हुई है। इनकी भाई कोई बात अभी क्या कोई भरोसा भी नहीं कर सकता। एन एनालिसिस ऑफ ब्लूमबर्ग ओपिनियन इनसाइड, जो ब्लूमबर्ग है जो साइड है उनकी क्या है मतलब एक तरीके का उन्होंने पूरा वो दिया है एनालिसिस। क्या है इनकी, इन्होंने बोला है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की छवि है वो बहुत धूमिल हुई है, लोग अब इन पे कभी भरोसा भी नहीं करेंगे इनकी बातों पे। तो देखते हैं क्या कैसा मुद्दा है। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंटी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड अमेरिकाज ग्लोबल इमेज। जो डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति का शासनकाल है उससे अमेरिका की छवि को बहुत गहरा झटका लगा है। वाइल नॉट द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू स्ट्रेन यूएस क्रेडिबिलिटी, जो यूएस की क्रेडिबिलिटी थी कि भाई यूएस जो कहता था वो बात होती थी, वो मतलब जो पहचान थी यूएस की एक लीडर वाली, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है इनकी प्रेसिडेंसी में। बट ये अकेले ऐसे प्रेसिडेंट नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारे रह चुके हैं, ठीक है। तो ट्रम्प्स एक्शन क्रिएटेड डीपर ट्रस्ट डेफिसिट, तो जो अदर देश है वो इन पे अब अमेरिका पे भरोसा भी क्या हुआ कम हो गया। अब जो दूसरे देश है वो अमेरिका पे भरोसा भी करने से कतराने लगे हैं। कोर आर्ग्यूमेंट क्या है, सिंपल था, ट्रस्ट ट्रम्प्स लीडरशिप स्टाइल एंड फॉरेन पॉलिसी वीकेंड यूएस अलायंस। जो यूएस के साझेदार थे, जो मित्र थे, वो क्या हो गए हैं अब, मतलब ज्यादा भरोसा नहीं करते और वो टूटते जा रहे हैं क्योंकि इनकी जो लीडर स्टाइल है और जो इनकी फॉरेन पॉलिसी है वो कुछ ज्यादा खास नहीं है। इज फ्रिक्वेंट रिवर्सल्स ऑन कमिटमेंट्स इरोडेड अमेरिका लायबिलिटी एज अ ग्लोबल लीडरशिप। जिस तरीके की इनकी बातें रहती हैं, इनके बयान रहते हैं, उसकी वजह से इनका जो एज अ लीडरशिप, जो अमेरिका पे भरोसा करते थे लोग कि अमेरिका क्या है, दुनिया का एक लीडर है, वो छवि क्या हो गई अभी धीमे धीमे खत्म हुई है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर ऐसा देखा जाए कि ये अकेले लीडर नहीं है, तो इसमें अगर इतिहास में देखा जाए तो इनके जैसे बहुत सारे थे, जैसे पास्ट प्रेसिडेंट लाइक निक्सन है और जॉर्ज वाश बुश है, जो ये मतलब क्या है, यहाँ पे इनकी वजह से वाटर गेट हुआ था, यहाँ पे इराक वार हुआ। एंड अदर आल्सो डैमेज यूएस क्रेडिबिलिटी, ये भी मतलब ट्रम्प जैसे ही थे, इनकी शासनकाल में भी क्या हुआ, जो इमेज थी वो खराब हुई थी अमेरिका की। बट ट्रम्प्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी एम्पलीफाइड ग्लोबल डाउट्स, लेकिन अमेरिका की जो अमेरिका पे भरोसा है लोगों के, वो बहुत कम हुआ है इन सबकी कंपेरिजन में ट्रम्प के काल में, क्योंकि ट्रम्प उनसे भी ज्यादा गए गुजरे निकले। ट्रम्प्स फॉरेन पॉलिसी अप्रोच, ट्रम्प का फॉरेन पॉलिसी कैसा है, विदेश नीति कैसी है। अमेरिका फर्स्ट स्ट्रेटजी एलिनिएटेड ट्रेडिशनल अलाई, जो मतलब इसके अमेरिका के ट्रेडिशनल अलाई थे, ठीक है, जो मतलब बहुत पुराने साथी थे, वो भी छूट गए हैं, दूर हो गए हैं, अलिनिएटेड हो गए हैं, क्योंकि जो अमेरिका ने अभी अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी लगाई है। एग्जिट्स फ्रॉम मेजर एग्रीमेंट, और इसने बहुत सारे मतलब जैसे पेरिस अकॉर्ड, क्लाइमेट क्लाइमेट जिसकी वजह से इलॉन मस्क भी इनसे नाराज हैं, वो क्लाइमेट से निकल गए कि भाई सिंपल बात है, अगर डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसमें मतलब जो तुम्हारा मतलब क्लाइमेट है, जलवायु है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तुम अपना पॉलिटिकल हथकंडा देख रहे हो, फायदा देख रहे हो, वो देश को भी दुनिया को भी देखना है, उससे निकल गए। ईरान न्यूक्लियर डील से निकल गए, जिसमें ये दोनों यूरेनियम को साथ में मतलब क्या करने वाले थे, एक्सट्रैक्ट करने वाले थे यूरेनियम को ईरान के अंदर। तो ये सारी जो स्ट्रेटजीज हैं, इनकी वजह से क्या हुआ है कि ये कभी भी यानी कि पलट जाते हैं, तो वो सारी चीजों की वजह से लोग इन पे विश्वास करना क्या कर दिए, बंद कर दिए। ट्रेड वार्स विद चाइना एंड फ्रिक्शन विद नाटो पार्टनर, इनका जो मतलब चाइना के साथ ट्रेड वार चल रहा है वो भी बहुत गलत है। और मतलब जो नाटो के पार्टनर्स हैं, जो पूरा इनका एसोसिएशन है अमेरिका के साथ जितने देश हैं, उनके साथ भी इनके कुछ ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है। तो क्या है मतलब इनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत ही घटिया है। डैमेज टू अलायंसेस, मतलब जो छवि है अलायंसेस को भी मतलब इनने क्या किया, धोखा ही दिया है। जैसे कि यूरोप क्वेश्चन यूएस कमिटमेंट टू नाटो, जो नाटो के सदस्य हैं, जिसमें यूरोप यूनियन ने बोला कि भाई तुम यूरोप के लिए, नाटो के देशों के लिए कर क्या रहे हो, अमेरिका ने जो अलायंस बनाया है नाटो का, नाटो के लिए कर क्या रहा है, उसका सवाल उठाया है। एशियन अलाइज सॉ वेवरिंग यूएस सिक्योरिटी गारंटी, यूएस एशियन के जो मतलब इनके पार्टनर हैं, वो भी देख रहे हैं कि ज्यादा गारंटी नहीं है किसी भी चीज की यूएस के साथ, मतलब कोई भी ट्रेड वगैरह कोई भी डील करने से, कब भाई ये पलट जाए अपने बातों से पता नहीं है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जैसे यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने फेस्ड यूएस विड्रॉल और हॉस्टाइलिटी, जो ये ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, इन्होंने भी फेस किया है कि ये अमेरिका है कभी भी बाहर निकल जाता है किसी भी एसोसिएशन से, क्या है बेकार के आदमी है। कंसिक्वेंसेस क्या है, परिणाम क्या इसके निकलेंगे, लॉस ऑफ यूएस मोरल लीडरशिप वर्ल्ड वाइड, इससे मतलब एक तरीके से जो अमेरिका की छवि है वो पूरी दुनिया में खराब होगी लीडरशिप की। अदर पावर्स लाइक चाइना रसिया फिल्ड द क्रेडिबिलिटी वैक्यूम, और अब इसकी जगह कौन ले लेंगे फिर, चाइना या रसिया जैसे देश ले लेंगे, क्योंकि भाई सीधी बात है
कि वो लोग क्या है, वो लीडर्स उनके मतलब अच्छे निर्णय लेते हैं। अलाइज टर्न टू सेल्फ रिलायंस एंड रीजनल पार्टनर, और जो इनके अलाइज दूर दूर के थे वो अब क्या हो गए, खुद आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करने लगे, इंडिया जैसे लोग। या फिर अपने दूसरे पार्टनर जो आसपास के हैं, जैसे इंडिया का अब चाइना के साथ देखेगा, अपने रसिया के साथ देखेगा, तो इसके परिणाम क्या है, अमेरिका के लिए बहुत खराब होने वाले हैं। इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कॉस्ट, इससे इकोनॉमी और इनकी सुरक्षा पे क्या फर्क पड़ेगा। अनसर्टेनिटी इन ग्लोबल ट्रेड मार्केट, अब सिंपल बात है, पूरी दुनिया के लिए ही ग्लोबल ट्रेड मार्केट में क्या होगी, अनिश्चितताएं होंगी, कब कहाँ क्या उलट पलट हो पता नहीं। रेड्यूस्ड इन्फ्लुएंस इन कन्फ्लिक्ट जोन्स, अब सिंपल बात है, जहां जहां पे लड़ाई दंगे चल रहे हैं वहां पे भी इनकी कोई बात नहीं सुनता। पहले अमेरिका के अगर लीडर अच्छे थे, उनमें लीडरशिप की क्वालिटी दिखती थी, अमेरिका एज ए लीडर खड़ा होता था, तो अमेरिका की बात भी क्या होती थी, लोग मानते थे। अब अमेरिका खुद ही एक ऐसे लीडर से गुजर रहा है जिसमें उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो उसका कोई बात क्यों सुनेगा। तो इनका कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है, कोई किसी की बात ही नहीं मानता इनकी। हायर कॉस्ट ऑफ यूएस डिप्लोमेसी एंड डिफेंस कमिटमेंट, सिंपल बात है, इनकी जो डिप्लोमेसी है वो सबके लिए क्या है, बहुत ही खतरनाक साबित होती है, ज्यादा उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। लेसन्स फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए क्या मतलब लेसन है, क्या सीख ली जा सकती है। यूएस क्रेडिबिलिटी टेक्स ईयर्स टू बिल्ड, सेकंड टू लॉस, सिंपल बात है, जो अपनी छवि बनाई थी यूएस ने वो सालों लग गए, लेकिन संकट नहीं लगे, क्या हुआ, लॉस होने में। ग्लोबल लीडरशिप डिपेंड ऑन कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, जो भी लीडरशिप होती है, मतलब सिंपल राजा क्या होता है, राजा बेसिकली ये कहता है कि भाई सब खुश रहे, सबके लिए अच्छा हो। ठीक है, यहाँ पे तो राजा खुद ही सबसे लूटना चाहता है, तो बेसिकली क्या, अपना विश्वास बनाना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, एक दूसरे का साथ देना पड़ता है, बट हाँ ऐसा कुछ है नहीं। ट्रम्प्स टेन्योर शोस हाउ फ्रेगाइल क्रेडिबिलिटी कैन बी, ट्रम्प का जो टेन्योर वो दिखाता है कि कितना मतलब कितना घटिया भी मतलब इमेज बनाई जा सकती है अपने टेन्योर में। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है। ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी इन्फ्लिक्टेड लास्टिंग डैमेज ऑन अमेरिकाज ग्लोबल क्रेडिबिलिटी, ट्रम्प की जो राष्ट्रपति शासन है वो बेसिकली क्या है, सबसे ज्यादा मतलब डैमेज किया है अमेरिका की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी पे, जो अमेरिका पे इतना विश्वास था लोगों का, वो सबसे ज्यादा कम हुआ है ट्रम्प के शासनकाल में। रीस्टोरिंग ट्रस्ट विल टेक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी एंड सस्टेन्ड कमिटमेंट, और इसको रीस्टोर करने में बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी, सस्टेन्ड कमिटमेंट्स, जो कमिटमेंट ऐसे करो भाई जिस पे अमल कर सको, वो सारी चीजें अभी टाइम लेंगी। क्रेडिबिलिटी रिमेन्स अमेरिकाज मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी इन द वर्ल्ड अफेयर्स, और अमेरिका की क्रेडिबिलिटी है वो बहुत वैल्यूएबल करेंसी है एक तरीके का, क्योंकि तभी अमेरिका को सब लोग मानते हैं कि अमेरिका इज अ सुपर पावर। अब अमेरिका की अगर क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो अमेरिका को सुपर पावर कौन मानेगा। हाँ, बराक ओबामा जैसे लोग देखो, क्या थे, उनकी क्रेडिबिलिटी थी, उन्होंने अमेरिका को दिखाया कि ही इज अ सुपर, ही इज अ मतलब ग्लोबल लीडर। ये क्या है, इनके तो समझ ही नहीं आते कुछ भी। तो यही था आज का इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स, और आप भी अपने हिसाब से दिमाग लगाइए किस तरह की क्रेडिबिलिटी बनी है ट्रम्प के से, और कमेंट कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।